मजमून बयान जिन्होंने लिखी है उनकी कब्र से हम होके आए हैं। इनके बारे में जो हमने यहाँ मालूम किया, पता चला इनकी कब्र यहाँ चौराहे पे थी। ये पूरा रास्ता 15 किलोमीटर तकरीबन उन्हीं के नाम से है, तबरसी बहुत बड़ा है, तबरसी 15 किलोमीटर पूरा रास्ता है। वो तबरसी 1 है, तबरसी 2 है, चौराहा है। तो वहाँ चौराहे पे थी, इनको हरम में लाना था तो कब्र का खोदना हराम है, खोद सकते नहीं थे और हरम से जोड़ना चाह रहे तो कैसे क्या कर, तो उन्होंने अपने दिमाग अपने एतबार से पूरी कब्र को उठा लिया, यानी जैसे पूरी कब्र इस तरीके से, यानी कब्र भी नहीं खुदी, हरम से जोड़ भी दिया। एक ही है, दूसरे भी नहीं है। हमने जो किताब का क्या नाम बताया अभी हमने, मजमून बयान, बोलिए भाई, इसीलिए कम से कम याद तो हो जाए। देखिए 2 तफसीर है, एक और आप बताएंगे इसी तरीके से। तबरी का नाम सुना, ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी तफसीर है जामिउल बयान, उनकी तफसीर है जामिउल बयान। और एक शिया की तफसीर है, क्या है, उसके लिखने वाले तबरी हैं, इसके लिखने वाले, बस ये याद हो गया, इसीलिए हमने कहा अब एक और याद करवाते हैं। तो ये इतनी जामे और माने हैं तफसीर है, क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इस तरह को बस बयान करके खत्म कर दूंगा बात को। पहले इतना साइंस वो नहीं, तरक्की नहीं किया था, यानी किसी भी तरीके से एतबार से, तो इनका इंतकाल हो गया। आज तो पता चल जाता है तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, कोमा में तो लोगों ने समझा कि इनका इंतकाल हुआ है। सख्ती की बीमारी होती है, सख्ती की बीमारी में वो मुब्तला हो गए, लोगों ने समझा उनका इंतकाल हो गया। घर वाले तमाम अजीज दोस्तान लाके उनको दफन कर दिया, और जब दफन कर दिए अब वहाँ पर उनको होश आ गया कब्र में। जब होश आया, अब बताइए कोई है कि कैसे, अगर ना भी मरा हो तो इसी जगह पे जाकर मर जाएगा। तो फिर उन्होंने फौरन नीयत की, जनाब ज़हरा को वसीला देके कि इस वक्त अगर कोई मुझे बाहर निकाल लेगा तो अपने इल्म के फ़ायदे से मैं एक तफसीर लिखूंगा। अभी दुआ मुकम्मल नहीं होने पाई थी कि उस ज़माने में कफन चोर चला करते थे। कफन चोर ने समझा कि आज बड़े आयतुल्लाह का इंतकाल हुआ है, आज तुम्हें माला माल हो जाऊंगा। नहीं मालूम कि आयतुल्लाह का इंतसारी होती है, 2 जगह, कहीं तुम 4 कफन पाओगे, 2 कफन पाओगे, एक ही पाओगे, इंतसारी होती है उन्हें। बहरहाल कफन चोर पहुंचा, कब्र को खोदा, जैसे ही चाहता है कि कफन को खींचा पकड़ के इन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका। अब बताइए उनकी क्या कैफियत रही होगी। वो समझा कि रोज कचोरे की एक जुमला खाली वो कह रहा था, आज छोड़ दीजिए, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज छोड़ दीजिए, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। आयतुल्लाह कह रहे आज ही तो नहीं छोड़ूंगा, आज ही तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी रोज कचोरे को बस ये कह रहा आज छोड़ दीजिए। उसको पसीने आ गए, परेशान हो गया कि अब उसे मौत आ गई, समझो दूसरे लफ्जों में कहिए। बहरहाल किसी तरीके उन्होंने कहा परेशान न हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ो भाग जाओ। मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बात हुई, मेरा इंतकाल नहीं हुआ था, मेरे ऐसे बीमारी थी, मुझे इस तरीके से लोगों, मेरे घर वालों ने ला के दफन कर दिया, तो मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बहरहाल उसने कब्र से बाहर निकाल। अच्छा ये बताएं, ऐसी कंडीशन में ये अपने घर चले जाए, क्या दरवाजा खुला पाएंगे? नहीं, घर वाले बंद कर देंगे। हम दफन करके आ गए, रूह के साथ साथ जिस्म भी आ गई, यानी घर वाले इंटर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ऐसा काम कीजिए कि मेरे जाने से पहले तुम मेरे घर जाकर मेरे आने की खबर कर दो, ऐसा ऐसा वाकया हो गया था, और मेरे घर में लिबास लेके आओ, मैं लिबास में घर जाऊं और कफन तुझे दे दूं। उसने कहा, उसमें तो यानी एक चोर को भी हिदायत मिली, इन्हें भी निजात मिला। तो दर हुसैन पे देखा कैसे हिदायत भी मिलता है, निजात भी मिलता है। तो आप जाएं उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ें, और उनका फोटो भी सामने ही लगा हुआ है, नीचे तफसीर का नाम भी लिखा हुआ है, आयतुल्लाह तबरसी। उसके बाद उन्होंने ये तफसीर लिखी है। ये तफसीर बड़ी जामे और माने है, ये अदबी भी है, कलामी भी है। ऐसी तफसीर है कि कई तफसीर का इन्होंने जवाब दिया है। इसकी ये खासियत है इस तफसीर की। जी अजान होगी, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, अगर नमाज
यहीं पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, यहाँ उर्दू बरनामा, वहाँ चलना चाहे तो वहाँ पहुँचा दूँ, अजान हो रही है। वहाँ मजलिस भी होगी, बरनामा उर्दू होता है वहाँ पर, मजलिस है और तमाम चीज़ें। अगर वहाँ चलना चाहे तो गदी में पहुँचा दें। आ जाओ। तो बाहर ही छोड़ दे। आकर आप लोगों को आना है, नमाज वहाँ पढ़ना है।